प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इन दो समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, ऊपर जो समीकरण दिया गया है, आपको क्या करना है, समीकरण इसको 1 मान लेना है, और नीचे जो समीकरण दिया गया है उसको समीकरण आपको 2 मान लेना है। ठीक ना? अब देखिए आगे कैसे हल होगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है हल। ठीक ना? चलिए लिख लिए हम। अब देखिए इसमें क्या करना पड़ता है, समीकरण 1 से भी हल कर सकते हैं आप पहले, या समीकरण 2 से भी हल कर सकते हैं ना। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 से हल कर रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब देखिए विद्यार्थी, यहां पर क्या दिया है, 2x समीकरण 2 माइनस का 2y और बराबर का क्या दिया है, 2 दिया है। ठीक ना? अब यहाँ पे 2 चर दिए हैं, 2x और माइनस का 2y। किसी एक चर को आपको बराबर के इस साइड लाना है। ठीक ना? तो कैसे आएगा, तो बहुत आसान है। जैसे कि मान लीजिए कि माइनस का 2y है, अगर हम बराबर के इस साइड अगर लाना चाहें तो माइनस में है, तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा। तो लिखेंगे 2x बराबर 2। अब ये माइनस का था, क्या आ गया, प्लस का आ गया। ठीक, अभी भी हल नहीं हुआ पूरा। अब देखिए, अब x के गुना में क्या है, 2 है, तो जो संख्या गुना में रहता है अगर आप बराबर के इस साइड लाते हैं तो भाग में आ जाता है। ठीक ना? भाग का मतलब कि बटे में, तो हो जाएगा 2 प्लस का 2y और बटे का क्या हो गया, 2 हो गया। अब ये पूरा हल हो गया, तो x का जो मान आ गया 2 प्लस के 2y बटे का 2 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब इस x के मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। आप समीकरण 2 से हल किए थे, है ना। समीकरण 1 से अगर हम हल करते हैं तो x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। अगर आप 2 से हल किए हैं तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समझ गए? तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 क्या है, तो 3x प्लस का 4y और बराबर का क्या है सर, 10 है। ठीक ना? अब चलिए फिर यहां से हम याद चलेगा मेरा, लिखेंगे 3 गुना x का मान आपका क्या है, 2 प्लस के 2y बटे का 2 है, तो रख देंगे 2 प्लस का 2y बटे का 2 और प्लस का क्या है, तो 4y और बराबर का क्या है, 10 है। ठीक, इसको हम बहुत ही सावधानी पूर्वक हल करेंगे। अब देखिए 2 से 3 तो नहीं कट रहा है, तो 3 का गुना 2 में भी करेंगे और 3 का गुना 2y में भी करेंगे। ठीक ना? तो 3 का गुना 2 में करेंगे 3 दूनी 6, फिर 3 का गुना 2y में करेंगे, हो जाएगा 3 दूनी 6y। ठीक, बटे का क्या आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। प्लस का क्या है, तो 4y, लिखेंगे प्लस का 4y और बराबर का 10। ठीक, अगर इसके बट्टे में हम 1 रख देंगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 2 और 1 का जब लॉस लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक ना? तो 2 से भाग करेंगे इसमें तो 1 से कटेगा। अगर 1 से इस दोनों में गुना करेंगे तो सेम उतर जाएगा ना, 6 प्लस के 6y हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 1 से भाग करेंगे 2 में तो 2 से लगेगा, तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8y। अब बराबर क्या है सर, तो 10 है। ठीक है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए 6 का 6 लिख लिए हम, और 6y और प्लस के 8y, 8 6 14y हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बराबर है तो बराबर दे दिए, 10 है तो 10। अब देखिए बटे में जो 2 है तो भाग में है ना, तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या कर देगा, गुना कर दिया। ठीक ना? समझ में आ गया। 8y प्लस के 6y 14y और प्लस का 6 ऑलरेडी पहले से था। ठीक ना? बटे में 2 था, भाग में, तो बराबर के इस साइड लाते हैं तो कभी भी गुना कर देता है। कोई भी संख्या भाग में रहता है तो बराबर के इस साइड आने पे गुना कर देता है। कोई भी संख्या प्लस में रहता है तो बराबर के इस साइड आते हैं तो माइनस में आता है। और कोई भी संख्या गुना में रहता है तो क्या आ जाता है सर, भाग में आ जाता है। ये मैथ का नियम है। चलिए फिर लिखेंगे 6 प्लस का
14y और 10 दूना क्या हो गया सर 20 हो गया। अब ये 6 प्लस में है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो क्या आएगा सर, तो माइनस में आ जाएगा। तो लिखेंगे हम 14y बराबर 20 माइनस का 6, ठीक ना। चलिए तो फिर लिखेंगे 14y बराबर 20 में से 6 जाएगा तो क्या आएगा सर 14 जाएगा ना। चलिए y के गुना में क्या है 14, तो गुना में है तो बराबर की साइड लाएंगे तो क्या आएगा सर भाग में आएगा। तो y बराबर 14/14 हो जाएगा। कितना से भाग लगेगा 1 से। तो हम कह सकते हैं कि जो y का जो मान आ गया सर प्रॉपरली 1 आ गया, ठीक। तो आपका y का मान फिक्स आपका 1 आ गया। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, y का जो मान है ना उसको कैसे में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए सर समीकरण 3 क्या है, आप देख सकते हैं कि जो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 2 प्लस के 2y बटे का 2 है। तो लिखेंगे x बराबर 2 प्लस 2y बटे का 2 है, ठीक ना, ये है। तो हम रख दिए। अब चलिए लिखेंगे x बराबर 2 प्लस 2 गुना में y है। अब y का मान क्या है सर, तो देखिए सर y का जो मान आपका निकला था 1 निकला था ना, तो y की जगह पे क्या रख देंगे सर, हम 1 रख देंगे। अब बटे में क्या है सर 2 है, तो लिख दिए 2। तो x बराबर 2, अब 2 का गुना 1 से करेंगे 2 होगा सर, अब बटे का 2, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखेंगे x बराबर 2 और 2 को जोड़ेंगे तो सर क्या होगा 4, अब बटे का क्या है 2 से भाग लगाएंगे 4 में 2 से कटेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो x का मान आ गया सर 2 आ गया, ठीक ना। तो नीचे आप आंसर लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 है, जो कि ये आपका राइट आंसर है। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।